बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 4 इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट मैं अभी बल्कि मुझे मेरी नज़र पड़ी ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये तो बिल्कुल यानी समझ लें कि इट्स लाइक अ स्वीट डिश। अगर आप इनमें से क्वेश्चन आते हैं और अगर आप मिस करते हैं, यू कैन बी वन ऑफ द अनलकीस्ट पीपल इन ऑन अर्थ, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को समझना है और इसको सॉल्व करना है। अब हम जरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, यानी जो बैंक आप जब बैंक में जाए ना, आप अकाउंट खुलवाते हैं, अपने पैसे उसमें डालते हैं, तो कहता है कि जब उसने अपनी स्टेटमेंट निकाली तो स्टेटमेंट में उसके 175,000 रुपीज पड़े हुए थे, यानी टोटल अमाउंट उसके पास जो मौजूद थी बैंक के अंदर वो 1,75,000 थी। सो आप यहां लिखेंगे टोटल अमाउंट, कासिम नाम था कासिम का, कासिम के पास जो टोटल अमाउंट थी वो कितनी थी, यहां लिखेंगे। लिखने का मेथड ही होता है स्टूडेंट, पहले रुपीज लिखें RS, फिर डॉट डालें, फिर आप लिखें 175,000,000। इनफैक्ट स्टूडेंट बहुत ख्याल किया करें लिखते हुए। देखें, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो आपकी क्लास को जाहिर करती है। प्रेजेंटेशन में हमेशा रुपीस पहले बाद में लिखने की जरूरत नहीं, RS। इस तरह डॉलर हो तो डॉलर का साइन पहले डाला जाता है, पाउंड्स का साइन भी पहले डाला जाता है। और आप यहाँ याद रखें इंटरनेशनल स्टाइल में लिखेंगे। इंटरनेशनल स्टाइल में हर 3 यानी राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हर 3 के बाद कॉमा लगता है, जैसे 1 2 3 यहाँ कॉमा। अगर मजीद और होता है, जैसे ये वैल्यू थी नाम, सॉरी आपके पास यही टोटल वैल्यू है मेरे ख्याल में, हर 3 के बाद कॉमा लगता है, तो हम इसको पढ़ते हैं 175,000। खैर हम उर्दू में पढ़ेंगे तो 1,75,000, 1,75,000 रुपीज पढ़ेंगे हम। अब उसने क्या किया, ये उसके अकाउंट में था। He wrote one check for rupees 45,790। उसने एक चेक किसी को लिखा और वो कितने का लिखा, 45,790 का लिखा। ये लिखा, तो अमाउंट ऑन वन चेक, यानी एक चेक पर आपका कितना अमाउंट है, ₹45,790। ठीक है जी, गुड। और दूसरा चेक उसने मुझे लिखा 112,921, यानी 1,12,921 का लिखा। सो अमाउंट ऑन, अच्छा ये तो वन चेक था ना, फर्स्ट चेक, ये सेकंड चेक है हमारे पास, तो वो था हमारे पास ₹112,921। ये उसने टोटल लिखा, तो वो कह रहा है व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। अब उसका कितना बैलेंस रह गया, यानी ये पैसे उसने बाहर निकाल देने अपने अकाउंट में से, तो इसमें से जब निकालेंगे तो बाकी बच जाएंगे, जो उसकी अमाउंट है वो बच जाएगी। स्टूडेंट्स एक सिंपल सी एनालॉगस सी एग्जांपल देता हूं। आपके पॉकेट में पड़े हुए 100 रुपीज, अगर एक आप उसमें से 20 रुपीज एक बंदे को दे देते हैं और 30 रुपीज किसी और को दे देते हैं, तो मैं पूछता हूं अब आपके पास कितना बचा, तो आप सिंपली आंसर मुझे देंगे 50 रुपीज बच गए। कैसे पता चला, कि वो जो आपने 20 और 30 दिए थे उन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको टोटल 100 में से माइनस कर देंगे, तो आपके पास 50 रुपीज आपके आंसर आ जाएगा। यहां भी ऐसे ही करना है। ये चेक उसने ऑब्वियसली किसी को देने के लिए लिखे थे, ऐसे तो नहीं लिख सकता, कोई उसको शौक तो नहीं था, ये उसको देने के लिए किसी को लिखे थे। सो अब हमने फाइंड करनी है करंट बैलेंस, यानी करंट बैलेंस फाइंड करना है। यानी बैलेंस को वैसे भी आपका फाइंड करने का मेथड होता है कि टोटल में से, जो टोटल 175,000 में से आप माइनस करेंगे इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, ये दोनों क्या है 45,790 प्लस 112,921, यानी इनका सम आप इसमें से माइनस कर देंगे। बाकी स्टूडेंट आपको कैलकुलेटर तो वैसे ही अलाउड है, आपने बस क्या करना है, कैलकुलेटर को पकड़ना है। 175,000 लिखा, ये आपने लिखा, ये देखें, उसके बाद आपने क्या किया, माइनस लिखा।
फिर आप इसी तरीके से, जैसे मैंने ब्रैकेट डाली है ना, ये ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है। इफ यू डोंट राइट द ब्रैकेट तो माइनस अंदर के ऑब्वियसली ये गलत हो जाएगा। होगा ये कि आपकी ये दो चीजें ऐड हो जाएंगी, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपने जिन दो को ऐड करना उनको ब्रैकेट में लिखना है। सो आपने लिखा 45,790 प्लस 112,921 और ब्रैकेट को क्लोज कर लें। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 16,289, यानी रुपीज में 16,289। सो आई विश स्टूडेंट ऐसे ही क्वेश्चन आए ताकि आपके बड़े अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि ये क्वेश्चंस नो वर्ड्स फॉर देम, मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आई विश ऐसे ही आए, बोर्ड को थोड़ा हम सब पे तरस आए, बच्चों पे भी तरस आए। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन को देखें, कहता है लास्ट वीक वाजिद ड्रोव कहते हैं कि गाड़ी को ड्राइव करना। ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रोव, यानी पिछले हफ्ते वाजिद ने ड्रोव यानी गाड़ी चलाई 283.4 किलोमीटर, यानी 283.4 किलोमीटर ड्राइव की उसने, और 16.2 लीटर पेट्रोल उस पर उसका वेस्ट हुआ। He says, वो कहता है कि he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर, कि 1 लीटर में उसकी जो पर लीटर का मतलब है 1 लीटर, 1 लीटर में उसने 1.75 किलोमीटर की एवरेज की है। क्या इज हिज आंसर रीजनेबल? क्या उसका आंसर रीजनेबल है? एक्सप्लेन करें और अपना रीजन बताएं। स्टूडेंट, हम एक बड़ी एनालॉगस सी एग्जांपल लेते हैं। मैं किसी बच्चे को देता हूं 200 रुपीज और मैं कहता हूं कि जी आपने ये 4 दिन में खर्च करते हैं। 4 दिन बाद वो बच्चा आता है, मुझे कहता है कि सर मैंने 50 रुपीज पर डे को स्पेंड किया। तो मैं कैसे पता चलूंगा? मुझे पता है कि मैंने टोटल अमाउंट जो दी थी वो 200 रुपीज दी थी, और मैंने कहा था कि आपने कितने डेज में स्पेंड करने? 4 डेज में। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा हर डे में कितनी स्पेंड करनी है, यानी 50 रुपीज पर डे उसको स्पेंड करनी चाहिए। और वो भी यही क्लेम कर रहा है कि सर मैंने 50 रुपीज पर डे को स्पेंड किया। मैं उसके क्लेम को ना सिर्फ जेन्युइन मानूंगा, बिल्कुल ठीक समझूंगा। यही ऐसा भी होगा कि वाजिद ने अगर इतने लीटर पर चलाया और वो क्लेम कर रहा है कि किलोमीटर पर लीटर, ये यूनिट आप देखें किलोमीटर पर लीटर, यानी किलोमीटर वाली चीज को डिवाइड, पर का मतलब डिवाइड, इससे लीटर से डिवाइड करना है, तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। जो एवरेज दी होती है जिस यूनिट में ना, उसमें जो ऊपर वाली चीज होती है, जैसे किलोमीटर है उसको यहां ऊपर रखेंगे और जो नीचे वाली होती है उसको नीचे रख के डिवाइड करेंगे, तो यूं आपके पास वो एवरेज आती है जो उसने क्लेम की होती है। अब जरा गौर से स्टूडेंट देखें, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड हुआ था? वो था हमारे पास 283.4 किलोमीटर। ये स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कवर किया था। अब आप देखें कि पेट्रोल कितना है हमारे पास? पेट्रोल इन लीटर्स, वो कितना है? 16.2 लीटर ये हमारे पास। अब वो क्लेम्ड एवरेज, वो कितनी एवरेज क्लेम कर रहा है? वो कर रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है अगर ये क्लेम कर रहा है तो, क्योंकि अगर 1.25 लीटर में 1 लीटर ज़ाया हो रहा है तो इसका मतलब है उसको गाड़ी नहीं बल्कि सब कुछ चेंज करने की जरूरत है। ये तो बहुत ज्यादा है, इस तरह तो वो कंगाल हो जाएगा सारे का सब। मेरी अपनी गाड़ी कम से कम 13 किलोमीटर देती है 1 लीटर में, कम से कम, होंडा सिटी। ये मैं वीडियो के वसादत से बता रहा हूँ, वरना गाड़ियों की एवरेज यही होती है 12, 13, 14, 15। अच्छी गाड़ियां आजकल 18, 20, हाइब्रिड गाड़ियां 25-30 किलोमीटर में भी, 1 लीटर में भी 25-30 किलोमीटर देती हैं। एनीवे, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम करते हैं एक्चुअल एवरेज क्या है, एक्चुअल एवरेज जो हमें डाटा से पता चलेगी।
तो स्टूडेंट ये देखें, एवरेज हमने क्या करना है, किलोमीटर पर लीटर को करना है। किलोमीटर ये है, यानी डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे लीटर से, कि कितने लीटर ऑफ पेट्रोल से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वेदर ही इज स्पीकिंग ऑलराइट या वो बेचारा दिमागी तौर पे थोड़ा सा हिला हुआ है। देखते हैं डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट, डिस्टेंस है हमारे पास 1283.4 किलोमीटर, और लीटर कितने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, 16.2 लीटर। सो व्हाट वी नीड टू डू, we must have a calculator, and calculator will do each and everything. 283.4 divided by 16.2, so जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये 17.49 आ रही है, माशाल्लाह 17.49 किलोमीटर पर लीटर। आई एम श्योर कि उसके पास हाइब्रिड कार होगी और उससे किसी ने मांगा होगा, तो इसीलिए वो बता रहा होगा कि मेरे तो 1.75 किलोमीटर पर लीटर है। हालांकि देखें आंसर जो है वो 10 टाइम्स नियरली ज्यादा आ रहा है, यानी जो वो क्लेम कर रहा है उससे 10 गुना ज्यादा एवरेज दे रही है वो गाड़ी। सो हम ये कहेंगे कि his claim is not all right, so his claim is not right. Actual average is 17.49 kilometer per liter, which is approximately 10 times of his claimed average. I hope आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एज यूजुअल जैसे 2 क्वेश्चन किए, मेरे ख्याल में शायद उससे भी ज्यादा इजी ये क्वेश्चन है। कह रहे कि सलमान बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, सलमान ने 3.2 यार्ड फैब्रिक कपड़े वगैरह का लिया फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2, यानी टोटल क्लॉथ सलमा बॉट, सलमा ने कितना कपड़ा लिया स्टूडेंट्स, 3.2 यार्ड्स ये कपड़ा सलमा साहिबा ने लिया। ठीक है जी, आगे क्या कर रही है सलमा, और उसको जो टोटल प्राइस है, प्राइस जो थी वो थी ₹139.2, ये उसकी टोटल प्राइस थी। प्राइस ऑफ कपड़ा या फैब्रिक आपको लिखना है, बल्कि पूरा लिखें आप, ज्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। प्राइस ऑफ फैब्रिक, ये स्टूडेंट्स कहता है हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, कॉस्ट ऑफ फैब्रिक पर यार्ड आपने ये फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स एक बात गौर से देखिए, कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करनी है, कॉस्ट पर यार्ड, पर का मतलब होता है डिवाइड यार्ड, यानी कॉस्ट डिवाइड यार्ड आपने करना है। जैसे होता है ना मीटर पर सेकंड, पर के लिए डिवाइड का साइन लगाते हैं, तो ये ऐसे ही होगा। अब आपके पास स्टूडेंट्स कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करना है। ये मतलब सिंपल फार्मूला आपने खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। जो पूछा क्या होगा उसी को फॉर्मूले में आप डाल दो। स्टूडेंट कॉस्ट ये प्राइस या कॉस्ट ये, और वो दी हुई है ₹139.2, और स्टूडेंट्स जो क्लॉथ जो यार्ड में दिया हुआ है वो दिया 3.2 यार्ड्स। एक बात दोबारा, आपके जो पूछा क्या होता है ना फार्मूला वहीं बन रहा होता है। जैसे बताया हो कि स्पीड मीटर पर सेकंड में करें तो मीटर वाली वैल्यू को ऊपर और सेकंड वाली वैल्यू को नीचे, यानी यूनिट से अंदाजा हो जाता है कि एक्चुअली फार्मूला आपने क्या बनाना है। सो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, आई एम सॉरी कैलकुलेटर, ये 139.2 डिवाइड 3.2, जरा चेक करें आंसर इसका,
43.5। यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल राइट आंसर है 43.5। तो यूनिट स्टूडेंट यही लगाएंगे, ये रुपीस में, रुपीस पर यार्ड, ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। जी स्टूडेंट, मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर्स पर आवर, ये स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर डिस्टेंस को कहते हैं, आवर टाइम को कहते हैं, यानी डिस्टेंस ओवर टाइम आया आपके पास। डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड होती है, तो हम ये कहेंगे स्पीड ऑफ मोमिना, स्पीड ऑफ मोमिना 3.5 किलोमीटर्स पर आवर, ये हमारे पास आ गई। अब उसने कहा शी टुक 12 आवर्स वॉक, यानी ये टोटल टाइम है। आवर्स आपका पता है टाइम में ही होता है। अब आवर्स के लिए हमारे पाकिस्तान में एक ऐसा इशू है, हाँ जी कितना सफर रह गया जी, घंटे का सफर रह गया। घंटा एक्चुअली यूनिट डिस्टेंस की यूनिट नहीं होती, ये टाइम की यूनिट होती है। लेकिन बहरहाल हमारी भी एक अच्छी लाइफ है। देखिए शी टुक 12 आवर्स वॉक, तो टाइम हमारे पास कितना लग रहा है, 12 आवर्स। हाउ फार डिड शी वॉक, उसने कितना सफर किया, फार का मतलब है कितना, यानी कितना लंबा सफर किया, डिस्टेंस फाइंड करना है। स्टूडेंट्स बेसिक फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। वैसे भी ये साइंस की बुक है, साइंस की मैथ्स की बुक है, साइंस स्टूडेंट तो आप फिजिक्स पढ़ते होंगे, तो वहां एक स्पीड का फार्मूला है। स्पीड होती है स्टूडेंट्स डिस्टेंस ओवर टाइम के, ना भी अगर पढ़ा हो तो 8th स्टैंडर्ड की साइंस में भी ये दिया हुआ है, इवन मैथ्स में दिया हुआ है 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड में। हमारे पास स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर्स पर आवर, यहां लिखेंगे 3.5 किलोमीटर्स पर आवर। स्टूडेंट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, और टाइम स्टूडेंट हमारे पास दिया हुआ है 12 आवर्स। यस 12 आवर्स है हमारे पास। स्टूडेंट 12 आवर यहां डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये 3.5 किलोमीटर्स पर आवर को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आवर से, तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। बाकी स्टूडेंट आपका कैलकुलेटर ही है, ये 42 आ रहा है। सो आपका टोटल डिस्टेंस 42 किलोमीटर आएगा। अब किलोमीटर कैसे निकालना, देखें आवर और आवर कट जाएंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सो किलोमीटर्स आपका बच गया, तो हम लिख सकते हैं 42 किलोमीटर्स, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है जो मोमिना ने 12 आवर्स में ट्रेवल किया। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, यानी आप देख लें कि अंदाज़ा लगाएं कि अगर तो आप लाहौर में रहते हैं, मैं हमें लाहौर से कम उनकी, और अगर आप कहीं रावलपिंडी में रहते हैं तो ये रावलपिंडी से अगर आप लाहौर की तरफ जाएं गुजर खान तक आएगा। यस, और अगर आप कराची में रहते हैं तो हैदराबाद के कहीं करीब करीब जाके पहुंचेंगे, बल्कि हैदराबाद तो खैर काफ़ी दूर है, कराची का एज से अगर स्टार्ट करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है जो मोमिना ने 12 आवर्स में कंप्लीट किया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब 7 दिन के ट्रिप पे निकल जाता है। ईच डे, हर दिन, दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। वो कम से कम 5.5 माइल्स और ज्यादा से ज्यादा 7.5 माइल्स को ट्रेवल करते हैं, यानी इससे कम नहीं करते, यानी बिटवीन का मतलब वो इन दोनों के दरमियान में करते हैं ट्रेवल। इट इज रीजनेबल टू एज्यूम दैट, क्या ये रीजनेबल है कि एज्यूम करें कि क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक, कि क्लब जो हाइक कर रहा है क्या वो 35 से लेस माइल से लेस कर रहा होगा, 35 और 55 के बीच में कोई टाइम लगा रहा होगा, माइल्स लगा रहा होगा, या 55 माइल्स लगा रहा होगा, या 55 माइल से ज्यादा लगा रहा होगा। आपने राइट आंसर को फाइंड आउट करना है बाय सॉल्विंग देम। स्टूडेंट जनरली स्पीकिंग सबसे कम हमारे पास कितना है, 5.5 माइल्स है, ये सबसे कम, ठीक है। लोएस्ट हाइकिंग इन माइल्स कितनी है जी, माइल्स में लोएस्ट हाइकिंग है हमारे पास
5.5 माइल्स, ये हमारे पास लोएस्ट हाइकिंग है। और जो हाईएस्ट हाइकिंग है हमारे पास इन माइल्स, वो कितनी आ रही है हमारे पास स्टूडेंट्स, वो है 7.5 माइल्स। ये स्टूडेंट एज्यूम करते हैं कि आपका कम से कम 5.5 ही डेली का हो रहा है। अगर 5.5 डेली वो चलते जा रहे हैं तो 7 दिन में वो टोटल कितना वो ट्रेवल कर सकते हैं। पहले हम एज्यूम सिर्फ 5.5 ही करते हैं। सो हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस हाइकिंग क्लब कवर सबसे कम, तो स्टूडेंट वो 5.5 माइल्स है। कम से कम वो 5.5 माइल्स चल रहा है और 5.5 माइल्स वो 7 डेज तक ऐसा ही काम कर रहा है, 7 डेज तक। तो हम 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हर दिन 5.5 करता है तो 7 डेज का मतलब है, आप उसको 7 से मल्टीप्लाई करें, हमें पता चल जाएगा कि टोटल वो कितनी हाइकिंग करते हैं 7 डेज में। तो आप 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 35, 38 यानी ये इतने माइल्स इन 7 डेज, 7 डेज में इतनी कम से कम करते हैं ये। और हर रोज अगर 7.5 माइल्स करें, हर रोज 7.5, ये लीस्ट डिस्टेंस है ना, तो लिखते हैं हाईएस्ट डिस्टेंस हाइकिंग क्लब कवर्स। अगर हाईएस्ट होता तो हम क्या करते, 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखते। तो ये आ रहा है 52.5। जरा मल्टीप्लाई करके चेक करें प्लीज, ये आंसर आ रहा है। इज इट ऑल राइट? यस, बिल्कुल ठीक आ रहा है। 752.5 माइल्स, ये मैक्सिमम वो कवर हो रहा है। मिनिमम 38.5 है, मैक्सिमम 52.5 है। अब आए आंसर्स की तरफ। 35 माइल्स लेस है, नो, बल्कि इसका सबसे कम 38.5 है, वो भी इससे ज्यादा है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल रॉन्ग है। क्या इक्वली 55 माइल्स है? रॉन्ग। इक्वल तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो खुद अपने माइल्स को वेरी कर रहे हैं, कभी 5.5 करते हैं, कभी 7.5, इसके बीच में ही कर रहे हैं। तो इक्वली, इवन इक्वली और कुछ और भी हो तो नहीं हो सकता। मोर देन 55 माइल्स नहीं जी, अगर ज्यादा से ज्यादा वो 52.5 कर रहे हैं, 52.5 से आगे नहीं जा सकते अगर वो मैक्सिमम 7.5 डेली हाइकिंग करें तो। सो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। क्या ये राइट है? बिल्कुल ठीक है। 35 और 55 के बीच में आंसर आ रहा है। अब ये 38 भी 35 से आगे है और 52.5 भी 55 से पीछे है, तो आप कह सकते हैं कि बी ऑप्शन आपकी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। सो द राइट ऑप्शन इज B. So just hit in bullseyes. Thank you. जी स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, एक और स्वीट डिश आपका बेताबी से इंतजार कर रही है। क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ क्लास पार्टी, ये क्लास पार्टी में स्टूडेंट काउंसिल जो है परचेज 42 बैलून्स। टोटल बैलून्स कितने परचेज करती है? टोटल बैलून्स परचेज्ड, तो स्टूडेंट कितने परचेज किए? 42 बैलून्स परचेज किए और एट 1.85 ईच, और हर एक 1.85 ईच था, यानी कॉस्ट ऑफ ईच बैलून, हर बैलून की जो कॉस्ट है वो हमारे पास रुपीज 1.85 है हमारे पास। What is the total amount the students paid? टोटल अमाउंट आपने बतानी है कि स्टूडेंट ने कितनी पे की। स्टूडेंट आप जाते हैं, चॉकलेट है 20 रुपए की, चॉकलेट एक मिल रही है, 5 चॉकलेट कितने की होंगी? 100 रुपए की होंगी। कैसे पता चला? 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 चॉकलेट्स ले आए। तो यहां भी ऐसा ही है। बैलून, अगर एक बैलून 1.85 का है तो 42 बैलून्स कितने के हुए? आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल बैलून्स हमारे पास आ जाएंगे। सो हम फाइंड करेंगे, यानी आप 42 बैलून्स को मल्टीप्लाई करें 1.85 रुपीज से। सो आपका आंसर आ जाएगा 77.7। यस, 77.7 रुपीज। इनफैक्ट हमें यूं लिखना चाहिए, रुपीज
77.7। सो आई डोंट थिंक ये जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रही है तो आसान होते जा रहे हैं। ये तो आई डोंट थिंक 3 लेवल पे भी अब ये क्वेश्चंस आते हो, 3-4 लेवल्स पे भी। बहरहाल 4 लेवल पे आते होंगे क्योंकि इसमें डेसिमल्स है, यही एक रीजन है कि 4th लेवल पे। मुझे लगता है कि शायद इस दफा बुक जो बनाई गई है वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को भी देखते हुए बनाई है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको अलर्ट रहना चाहिए कि कुछ चीज़ें अगर आपने किसी की कॉस्ट फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो ये एक खुशाइन चैप्टर है कि चलें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में ये काफ़ी हेल्प देगा। Dear students, a group of friends made 4 yards long rectangular banner। एक बड़ा रेक्टेंगुलर बैनर है, ये देखिए ये बड़ा सा रेक्टेंगुलर बैनर है ये, और उसकी जो लेंथ दी है ये लेंथ ये 4 yards दी है, यानी ये लेंथ जो दी हुई है 4 yards। एक बात याद रखें कि आपकी जो लेंथ होती है रेक्टेंगल में वो आमने सामने वाली इक्वल होती है, ठीक है। दे पेड रुपीज 3.75 पर यार्ड, और उन्होंने 3.75 यार्ड्स के हिसाब से पे किया। रुपीज 9 के हिसाब से उसकी फर्म जो बाहर वाली साइड वाली होती है वो पे की, तो 10 यार्ड्स पेरीमीटर बना। अब देखें इसने कंफ्यूज करने के लिए इतनी आपको रीडिंग्स दे दी हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पहले तो आप देखें लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है, यानी ये जो रेक्टेंगल बनी हुई है इसकी लेंथ क्या है, ये है 4 yards, और हमें विड्थ बतानी है। उसने कहा फाइंड विड्थ ऑफ बैनर, हमें विड्थ ऑफ रेक्टेंगल या बैनर बताना है। ये लेट से इसका नाम, लेट विड्थ का नाम हम रख लेते हैं, कोई भी नाम रख लेते हैं x, हमें नहीं पता, हम विड्थ का नाम x रख लेते हैं। ये हमारी बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल जीरो है क्योंकि उसने सीधा सीधा जब हमें यह बता दिया कि जो पेरीमीटर होता है स्टूडेंट, वो तमाम जो लेंस विड्थ होती है उन सबका एडिशन होता है, और पेरीमीटर इसने दिया हुआ था, पेरीमीटर था वो था हमारे पास 10 yards, ये दिया हुआ था। स्टूडेंट पेरीमीटर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है लेंथ टू मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, ये फॉर्मूला है स्टूडेंट सारा, ठीक है। ये बात आपने भूलनी नहीं है। अब स्टूडेंट पेरीमीटर उसने दिया 10 yards, यहां मैं 10 लगा दूंगा, ये 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास क्या दी हुई है, लेंथ ये 4 yards है, विड्थ हमने सपोज की थी x है। 2 स्टूडेंट्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहां जाकर शिफ्ट करेंगे वो डिवाइड हो जाएगा, 4 प्लस x आपका बच गया, 4 5 20। सो हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 5 आ गया। मैं 5 को उधर लिख रहा हूं, इनको इधर लिख रहा हूं। 4 चूंकि यहां प्लस हो रहा है, वहां जाके स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस, तो x हमारे पास 1 आया। सो हम कह सकते हैं कि विड्थ जो है वो 1 यार्ड है हमारे पास। यार्ड इसलिए कि टोटल ओवरऑल जो सारी यूनिट्स यार्ड्स ही में दिए, तो विड्थ भी यार्ड में ही होगी। आई होप ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज इन सो मेनी values. They have just given you to confuse you, so you shouldn't be confused so much. Dear students, question number 8 and another very easy question. A shoe factory has an asset कहते हैं property of 2 million rupees। अगर 6 आगे 0 या 6 डिजिट्स आ जाए तो 7वां डिजिट जो था वो मिलियन होता है, याद रखना। तो 2 million rupees of which 3/5 is capital and rest is debt। कहता है कि ये टोटल उसकी प्रॉपर्टी है और उसमें से 3/5 जो है ना वो उसका एक्चुअल कैपिटल है, ठीक है, और बाकी डेट है, कर्जा, ठीक है। तो बताएं कैपिटल कितना है, कर्जा कितना है, सारा कुछ बताना है आपने, कैपिटल और डेट बताना है। सो टोटल एसेट कितना है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है टोटल एसेट। टोटल एसेट है ₹2 million, ये हमारे पास टोटल एसेट है। अब उसने ये कहा है कि इस टोटल एसेट का 3/5 जो है वो कैपिटल है।
कैपिटल कितना स्टूडेंट, कैपिटल 3/5 ऑफ टोटल, टोटल ये यानी ये इसका 3/5। मेरी बात याद रखें, जब पूछो ना कि इतना उसका कैपिटल है यानी ऑफ बीच में लगाओ, तो ये वाली चीज उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है क्योंकि ये उसका पार्ट होता है। यानी आप 2 मिलियन के साथ इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5 4s are 20, 0 0 0 0 0 यानी आपके पास 400,000 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 400,000 को, तो 3 4s are 12, 1,200,000 रुपीज। यहाँ रुपीज भी लिख लें, रुपीज ही में था ना, यस रुपीज भी लिख लें। ये उसका टोटल कैपिटल है स्टूडेंट्स, ये टोटल कैपिटल है, और बाकी जो होगा वो डेट है, जो कर्जा गया है। तो ऑब्वियसली अकल कहती है कि अगर इतना कैपिटल हो, 2 मिलियन में से 20 लाख में से, 2 मिलियन को 20 लाख भी कहते हैं, 20 लाख में से अगर 12 लाख कैपिटल है तो बाकी 8 लाख रह गया, वो आपका सीधा डेट में चला गया। या फिर इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एसेट होता है हमारे पास कैपिटल प्लस डेट, याद रखना C+D, आप कैपिटल प्लस डेट भी लिख सकते हैं। एसेट हमारे पास है 2 मिलियन, कैपिटल स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ हमारे पास 1,200,000, और डेट आपने फाइंड करना है। ये यहाँ स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1,200,000। तो स्टूडेंट अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो ये मेरे पास तकरीबन 8 लाख आ रहा है, 800,000 आ रहा है रुपीस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका टोटल डेट है, इसको डेट पढ़ते हैं, डेट नॉट डेबिट या कोई ऐसी चीज नहीं पढ़नी। डेबिट कुछ और चीज है, एक क्रेडिट होता है वो कुछ और चीज होता है। दिस इज डेट, कर्जा, लोन। ये आप बल्कि लोन में और डेट में थोड़ा फर्क है, लेकिन अभी फिलहाल आप जूनियर लेवल पे इतना ही समझें कि ये हमारे पास 800,000 उसका डेट है और ये हमारे पास इसका कैपिटल। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि वर्ल्ड्स लोएस्ट टेम्परेचर इन पास 100 ईयर, यानी पिछले 100 साल का सबसे कम जो दर्जा हरारत था वो वोस्टक अंटार्कटिका में था, जो कि -89.2 डिग्री सेल्सियस था। इट्स टू लो। ऑन जुलाई 21, 1983, 1983 21 जुलाई को ऐसा हुआ था। तो कहता है इस टेम्परेचर को, जो कि हमारे पास सेल्सियस में दिया हुआ है, सेल्सियस में दिया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस के लिए C का जिक्र करते हैं। इसको कहता है फ़ारेनहाइट में चेंज करें और केल्विन में चेंज करें। ये फार्मूले दिए भी हुए हैं, अगर नहीं भी दिए ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का मेथड होता है 9/5C + 32। 9/5C हमारे पास स्टूडेंट दिया है -89.2 + 32, ये आ गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जब हम इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत भी पड़ सकती है। तो कैलकुलेटर में स्टूडेंट ये आ जाएगा 9 × 89.2 माइनस में तो डिवाइडेड बाय 5, तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है -160.56 + 32। तो अगर आप इसमें 32 ऐड कर देते हैं +32, तो ये स्टूडेंट माइनस का आएगा 128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के लिए भी ऊपर डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं। ये हमारा फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आ गया। इसी लेक्चर की वसातत से बताऊं, -40 डिग्री सेल्सियस ये वो टेम्परेचर होता है जो फ़ारेनहाइट में भी इक्वल होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे ये दोनों टेम्परेचर बराबर होते हैं। आप अगर यकीन नहीं आता, इसी फार्मूले में आप -40 डालें तो आपको फ़ारेनहाइट का आंसर भी -40 ही मिलेगा। सो दिस इज द ओनली टेम्परेचर वेयर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस आर इक्वल। अब आपका केल्विन क्या है? सेंटीग्रेड दिया हुआ है स्टूडेंट, देखें ये -89.2 + 273। तो स्टूडेंट्स 273 में से -89.2 करेंगे
तो ये आ जाएगा आपके पास 183.8 केल्विन। इसके ऊपर डिग्री नहीं डाला जाता स्टूडेंट्स। तो ये दो टेम्परेचर हमारे पास आ गए। आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के, इनफैक्ट इस चैप्टर के भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी को जुर्माना हो गया लो क्वालिटी प्रोडक्शन की वजह से। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स, कंपनी के 3 शेयर होल्डर थे, एक का नाम फरा था, एक का मरियम एंड तहरीम था, और उनकी रेशो थी 1:3। यानी अगर एक ने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था तो दूसरी ने 2 रुपए और तीसरी ने 3 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो जाहिर बात है पेनल्टी भी तीसरी पर ज्यादा पड़ेगी, और बाकी दो का जो टोटल सम होगा वो तीसरी को देना पड़ेगा। अच्छा, पेनल्टी की जो अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितनी है स्टूडेंट, वो थी ₹456,868.97। ये हमारे पास है। आपने शेयर ऑफ पेनल्टी ऑन ईच बंदा बतानी है, ऑन ईच शेयर होल्डर्स, हर शेयर होल्डर्स पर आपने पेनल्टी बतानी है कि कितनी पड़ेगी। जाहिर बात है हर एक को सेम रेशो पे तो नहीं पड़ेगी, हर एक को डिफरेंट रेशो पड़ेगी। जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसका ज्यादा कसूर, उसको ज्यादा पेनल्टी पड़ेगी। स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन जो रेशोज में आ जाए वो बहुत सिंपल होते हैं। आप ये लिखें कि लेट पेनल्टी ऑन ईच, हर एक पर पेनल्टी कितनी हुई, एक पर 1x कर लो, एक पर 2x कर लो, एक पर 3x कर लो। यानी हम टोटल x कर लेते हैं, x को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी फर्ज करो पेनल्टी हमें x है, तो एक को 1 टाइम x देना पड़ेगा, एक को 2 टाइम्स x देना पड़ेगा, एक को 3 टाइम्स x देना पड़ेगा। तो इस तरह आपको पेनल्टी का पता चल जाएगा सारे का सारा। अब अगर हमारे पास टोटल पेनल्टी कितनी है, टोटल पेनल्टी कितनी हमारे पास दी हुई है, टोटल पेनल्टी दी हुई है ₹456,868.97, ये दी हुई है स्टूडेंट्स। तो यहां पेनल्टी में शेयर्स कौन से, एक 1x का शेयर है, एक 2x का शेयर है, एक 3x का शेयर है। यानी इन तीनों का जो सम है वो पेनल्टी हमें देनी है, इन तीनों का सम। इन तीनों का सम कितना है, 456,868.97। ये स्टूडेंट इनको ऐड करें, 3x 2x होता है 5x और 1x हो गया 7x, तो 456,868.97 आ गया। 7 स्टूडेंट यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप उसको वहां जाके शिफ्ट करेंगे तो ये 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 456,868.97 7 जाके डिवाइड हो गया। स्टूडेंट्स देखें क्या आ रहा है डिवाइड करके, मुझे बताएं। आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट्स ने एक हाईलाइट की मिस्टेक, ये 6 आ रहा था, 6x, ये 6x है स्टूडेंट, 6 आ जाएगा। चलें करें आप जरा इसको, क्या आ रहा है इसका डिवाइड, 456,868 पॉइंट, तो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट 761,144.82833, ये हमारे पास x की वैल्यू आ रही है। अब हमने हर एक का शेयर कितना है, एक का जो शेयर है वो 1x है, और वो कौन है जी, वो फराज शेयर कितना है, फराज शेयर है 1x। 1x का मतलब हुआ 1 और x की वैल्यू है 761,444.82833। तो ये स्टूडेंट जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹761,444.82, ये फर्क के ऊपर पड़ेगी पेनल्टी। दूसरा कौन है स्टूडेंट, देखें तहरीम है, तहरीम की 2x है, तहरीम शेयर, तो हमें 2x है, 2x का मतलब है 2 और सॉरी मरियम है, ये मरियम, चलो नामों से क्या होता है, मरियम, तो ये 2x है, 2x की वैल्यू है 761,444.82। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या आ रहा है,
ये आ रहा है स्टूडेंट 15,2289.65 रुपीज। रुपीज पहले लिखना चाहिए था, बल्कि यहां लिख लेता हूं रुपीज। और लास्ट में तहरीम का शेयर है, तहरीम शेयर क्या है जी? 3x। 3x का मतलब है 3 इंटू एक्स की वैल्यू। ये नजर आ रहा है, देखें जरा चेक करें। तहरीम का शेयर है 3x, 3 इंटू 76144, 76 मल्टीप्लाई 0.82833। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 76। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है रुपीज में 228434.48। आई होप स्टूडेंट मेरे आंसर्स ठीक होंगे, आप चेक करके वेरीफाई कर लें। आई थिंक आप सबको समझ आ गई है। तो ये सबको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये फराक है पेनल्टी है, ये हमारी मरियम की पेनल्टी है, ये हमारी जो पेनल्टी है वो तहरीम के लिए। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट हम अपने लेक्चर नंबर 4 से इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक आप मेरे साथ रहें।